तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राम कथा एक विस्तृत कथा है, परंतु आज हम आपके समक्ष इस कथा का एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण का पहला कांड बाल कांड है, तो हम यहीं से अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौसल्या, केकई और सुमित्रा नामक 3 पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौसल्या के गर्भ से राम का, केकई के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबासु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे, तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से करवा दिया। तो दोस्तों, यहीं पर रामायण का प्रथम कांड बाल कांड समाप्त होता है और हम दूसरे कांड की ओर बढ़ते हैं। रामायण का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा, जो केकई की दासी थी, उसने केकई की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से केकई को भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो केकई ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता केकई की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आज्ञानुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मना कर वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट की ओर चले गए। केकई को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हो रहा था। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम से वापस अयोध्या चलकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीत निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या लौट आए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर रामायण का दूसरा कांड अयोध्या कांड समाप्त होता है और हम रामायण के तीसरे कांड की ओर चलते हैं। रामायण का तीसरा कांड है अरण्य कांड। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और सरभंग मुनि से भेंट की। सरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे। अतः राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े। जब राम ने उनके विषय में मुनियों से पूछा तो मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और ये उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे।
राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण अगस्त आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसकी नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लक्ष्मण से लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से राम लक्ष्मण की शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर हाँ लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंका बस होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ सीता को लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से जटायु को अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता को हरकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। राम को ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राक्षस ने गंधर्व कवंद का वध करके उसका उद्धार किया और सबरी के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ पर के उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसकी भक्ति के बस में होकर खाया। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों, यहाँ पर रामायण का तीसरा कांड अरण्य कांड समाप्त होता है और हम आपको चौथे कांड किष्किंधा कांड की ओर ले चलते हैं। राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोजने में वह राम की सहायता करेगा। साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने बानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए बानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने बानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर रामायण का चौथा कांड किष्किंधा कांड समाप्त होता है और हम आपको पांचवें कांड सुंदर कांड की ओर ले चलते हैं। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता माता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया।
रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी। इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान सीता के पास पहुँचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न लें। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गया और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर रामायण का 5वां कांड सुंदरकांड समाप्त होता है और हम आपको छठे कांड लंका कांड की तरफ ले चलते हैं। जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बन जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ मेरु पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम की शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को ले आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बैठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, यहाँ पर रामायण का छठा कांड लंका कांड समाप्त होता है। अब हम अंतिम कांड उत्तरकांड की ओर बढ़ते हैं। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुँचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। अभ्यागतों को शानदार विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। तो दोस्तों, यहाँ पर राम कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।